राजकुमार भाटी, विपक्षी एकता की इतनी कोशिश एक तरफ हो रही है, बताइए। शरद पवार वहां मीटिंग में बैठे हुए थे पटना में, और उनके पीछे उनके घर में, बताइए, उनके जमीन के नीचे से, पैरों के नीचे से पार्टी के इतने सारे नेता तोड़ के ले गए अजीत पवार। विपक्षी एकता तो मतलब हिल गई होगी इससे, नहीं पार्टी साहब? नहीं, ये माननीय मोदी जी का और अमित शाह का मिशन है। उन्होंने शायद तय कर लिया है कि विपक्ष को भ्रष्टाचार मुक्त कर देना है। एक भी भ्रष्टाचारी नहीं छोड़ेंगे विपक्ष की किसी पार्टी में। जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको लेकर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल करेंगे। ऐसा ही वो कह रहे थे अभी 2 दिन पहले भाषण में कि ये मोदी की गारंटी है, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। एक इसमें अनकहा सेंटेंस था जो उसे मैं जोड़ देता हूँ कि सबको बीजेपी में लेकर आऊँगा। अभी संजू वर्मा जी को मैं सुन रहा था, कितनी प्रसन्नता उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, कितने उत्साह के साथ वो अपनी उपलब्धि बता रही थी। और मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था, मैं माफ़ी के साथ संजू जी से माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था एक रूपक कि जैसे डकैत डकैती डालने के बाद किसी घर में और फिर सामान का बंटवारा करते हैं, माल का बंटवारा, और तब अट्टहास करते हैं कि हमने इसको बर्बाद कर दिया, इसकी सारी हवेली लूट ली, इसके जेवर भी लूट लिए, इसके रुपए भी लूट लिए, सब कुछ लूट लिया। और देखो कितना कितना कमज़ोर आदमी है, बचा नहीं पाया अपने आप को, हमने लूटा, उसे लूट कर ले आए, बचा नहीं पाया। भाई केवल संजू जी संख्या गिना रही थी, संख्या ही राजनीति में मायने रखती है, केवल ताकत ही मायने रखती है, धनबल ही मायने रखता है। न्याय, नैतिकता, सिद्धांत नाम की कोई चीज राजनीति में बचेगी या नहीं बचेगी? नैतिकता का हवाला मत दीजिए भाटी अभी साहब। नहीं, सुनिए, मैं बताता हूँ किस लिए। देखिए सुनिए, आप मैं इस बात पे सख्त ऐतराज करूंगा। अगर एक पत्रकार भी ये कहता है कि नैतिकता, मैं बताता हूँ किस लिए, मैं बताता हूँ किस लिए। इस देश को कहां लेके जाना मैं चाहते हैं? तर्क देता हूँ उसका, और सुनिए, और तर्क सुनिए तथ्यों के साथ। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, केवल ये बताइए। बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं, लेकिन तो जब वही मैं कह रहा हूं। दूसरी बात तो सुनिए, लेकिन जब नीतीश बाबू एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पलटी मार सकते हैं जनादेश के खिलाफ जाते हुए, उद्धव ठाकरे जब पलटी मार सकते हैं जनादेश के खिलाफ जाते हुए, तो अजीत पवार की इस बगावत में आप क्यों उसे लूट लिया और ये कर रहे हैं, जबकि अजीत पवार आपको पता है पहली बार नहीं गए बीजेपी के साथ? दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में आपने जो उद्धव ठाकरे का और नीतीश कुमार का नाम लिया, उसमें, उस जोड़ तोड़ में और भारतीय जनता पार्टी के जोड़ तोड़ में जमीन आसमान का अंतर है। वो राजनीतिक कारणों से उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ा। उद्धव ठाकरे का दावा था कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहिए। नीतीश कुमार के राजनीतिक मतभेद हो गए। उन्होंने विधायकों को डरा के तो नहीं पाला बदलवाया, ईडी के मुकदमे दर्ज करा के तो नहीं बदलवाया, रुपए दे के तो नहीं बदलवाया। अभी आप पूछ रहे थे कि सारे भ्रष्ट हैं, कुछ भ्रष्ट हैं, कुछ बिके हुए हैं। कुछ या भ्रष्ट हैं या बिके हुए हैं। यस, तो मैं आपकी बात भाटी साहब ऐसे करता हूं, देश में आज तक जितने भी लोगों ने दल बदले हैं, देखो देश में आज तक जितनी भी पार्टियां टूटी हैं, भाटी साहब ये कह रहे हैं वो या तो बिके हुए थे या फिर डरे हुए थे। आपको क्या जरूरत पड़ रही है जो आप इनकी इस तरह की वकालत कर रहे हैं, इनका बचाव कर रहे हैं? ना भाटी साहब, इसमें बचाव किसी का नहीं है, बड़ा साफ है। देखिए, हर बगावत करने वाले, हर पार्टी छोड़ने वाले को आप बिका हुआ, डरा हुआ नहीं कह सकते, सबको नहीं कह सकते। जिनके ऊपर केस है आप कहिए, जिनके ऊपर नहीं है उनका आप बताइए किस लिए गए। अगर 40 एमएलए गए हैं और उनमें से 10 पर केस है, मैं मान लेता हूं चलिए 10 डर के चले गए, बाकी 30 क्यों चले गए बताइए? ये बिल्कुल उस तरह का कुतर्क है कि कोई बाजार में किसी लड़की को छेड़ दे कोई, और हम कहें कि ये तो बहुत ही गलत है कि लक्ष्मण ने भी तो शूर्पणखा की नाक काटी थी। ये कोई तर्क हुआ? ये कुतर्क आप कर रहे हैं। आप पूरा इतिहास में जिन्होंने भी दल बदले, दल बदल अलग अलग वजह से हुई होगी, लेकिन जो महाराष्ट्र में दल बदल हुई है, पहले भी जो शिवसेना तोड़ी गई थे, रुपए का लालच दिखा के रुपए बांटे गए, 5 स्टार होटलों में ठहराया गया, हवाई जहाज सेवा में प्रस्तुत किए गए, वो अपने आप तोड़फोड़ नहीं हुई थी। मतलब नहीं, आपको क्या दिखाई नहीं देता? तो शीशे की तरह साफ है। अगर आप उसको नहीं देखना चाहते तो ये आपकी मजबूरी हो सकती है। शीशे की तरह तो ये भी जो शीशे की तरह साफ है, मुख्यमंत्री उनकी सेवा में खड़े थे। सुनिए, मैं बताता हूं, जो नेता कोई और पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में या किसी विपक्षी दल में जाए, वो राजनीतिक वजहों से आया है, और जो विपक्ष का साथ छोड़कर बीजेपी की तरफ चला जाए, वो या तो डरा हुआ है या बिका हुआ है। आपका तर्क तो बिल्कुल यही हुआ। शिवसेना टूटी, वो डरे हुए थे, बिके हुए थे। एनसीपी टूटी, डरे हुए थे, बिके हुए थे। कोई और नेता छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है, विपक्ष की पार्टी में, नीतीश बाबू उधर जाते हैं या उद्धव ठाकरे जाते हैं या और कोई और पार्टी टूटती है, वो राजनीतिक वजहों से है। नहीं, अगर आप कम से कम इतना बड़ा दिल दिखाइए भाटी साहब, इतना बड़ा दिल दिखाइए,
और ईमानदारी से ये तो मानिए कि सबके पार्टी छोड़ने के अपने अलग अलग कारण देखिए, होते हैं। मुझे नहीं पता मानक जी आपकी क्या लाइन है और आप किस वजह से नहीं एनसीपी देख ने पा रहे क्या हैं। 2014 अब बोलने में तो दो आप। एनसीपी ने 2014 में बीजेपी की सरकार नहीं बचाई थी विधानसभा में महाराष्ट्र में? क्या देखिए, 2019 में नहीं अजित पवार गए थे बीजेपी के साथ? देखिए वो अलग राजनीतिक बातें अलग होती हैं। ये जो दोनों पार्टियां टूटी हैं, शिवसेना और ये एनसीपी, ये क्या आपको 2 दिन पहले भाषण नहीं सुना आपने? जो ये हसन मशरीफ हैं इनके एमएलए, क्या उसके पास उसके घर पे 3-3 बार ईडी की रेड नहीं हुई? तो मैं तो आपके साथ क्या उस खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं मैं तो है? खुद कह रहा हूं जिन पर केस चल रहे हैं और उन पर आप उससे आरोप लगा सकते हैं कि एक डर के तरफ गए। प्रधानमंत्री 2 दिन पहले भाषण में कहते हैं कि भ्रष्टाचार सहन नहीं करूंगा, और जिसके खिलाफ ईडी के मुकदमे हैं, जो जेल जाने वाला था, उसे मंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। क्या इसमें कोई नैतिकता है? क्या आप इसका ये कह के बचाव करेंगे कि इतिहास में बिल्कुल जिसने भी नहीं, ना, बिल्कुल नहीं। ये उस आदमी की पार्टी है, जो ये भारतीय जनता पार्टी, जो अभी आप कह रहे थे, कुछ उदाहरण दे रहे थे, उनके प्रवक्ता दे रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करिए आप, जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, उन्होंने लोकसभा में अपने भाषण में क्या कहा था? जोड़ तोड़ से चाहूं तो सरकार अगर बचे तो मैं उसको चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। जो नैतिकता के खिलाफ सरकार बचती हो, जो जोड़ तोड़ से सरकार बचती हो, खरीद फरोख्त करके बचती हो, और एक आज है कि सिद्धांत ये हो गया है कि पैसे से खरीदो, मुकदमे से डराओ, भाटी साहब, सीबीआई से डराओ, ईडी से डराओ, जोड़ तोड़ करके कुछ तो भी करना है, लेकिन पार्टियां तोड़नी है। जोड़ तोड़ करके तो संजू वर्मा की बारी है, संजू वर्मा जवाब देना चाह रही है। संजय जी अभी कह रहे थे, गलत बात है, जब मेरी बारी आती है, सवाल को आप घुमा के आपके सबको टोकने की आपने पूछा आजादी ये था देते हैं। जनता में क्या मैसेज जाएगा? मानक जी, संजय जी ने उसका जवाब तो दिया नहीं। संजय जी ने कहा असली एनसीपी उनका विश्लेषण जनता ये देख रही है। नहीं उनका ठीक है, वो नहीं, उन्होंने भी एका जनता तय करी, उन्होंने भी एका जनता तय करी। चलिए ठीक है, विश्लेषण ठीक है अपनी जगह। बस अभी रोना बंद करिए। ओके, संजू वर्मा बोलिए, आपकी बारी है। हाँ, राजकुमार भाटी, इन पर अखिलेश यादव ने 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दादरी सीट पर राजकुमार भाटी पर दांव लगाया था अखिलेश यादव ने, और तेजपाल सिंह नागर ने राजकुमार भाटी की धज्जियां उड़ाते हुए 1.38 लाख, लगभग 1,40,000 की मात्रा से राजकुमार भाटी उत्तर प्रदेश के दादरी से चुनाव हारे थे। राजकुमार भाटी हार गए, इसलिए आपको चोरी करने का अधिकार है। चुप हो जाइए मानक जी, दिस इज नॉट फेयर। बोलिए। राजकुमार भाटी, अखिलेश यादव ने आप पर दांव लगाया, बीजेपी के तेजपाल सिंह नागर ने आपकी धज्जियां उड़ा दी। आप 1,40,000 की मात्रा से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हार गए, और पता है आप हारे क्यों? आपकी इसी जिद के कारण कि राजनीति में आंकड़ों का कोई मतलब नहीं रहता, और आप समाजवादी पार्टी वाले लोग हमको सिखाएंगे। आप तो कहते थे योगी आदित्यनाथ 2022 में कभी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। अरे 37 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि जो मुख्यमंत्री था वो दोबारा मुख्यमंत्री चुनकर आया। आपकी पार्टी को तो सिर्फ 111 सीटें मिली, इसलिए बीजेपी को भाषण देने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। बीजेपी को भाषण देने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। संजू जी आप जवाब भी सुन। नहीं मानव जी, मैंने बहुत लंबा बोला। मानव जी, एक बात पूछती हूं, जो लोग आज कहते हैं कि बीजेपी ने भ्रष्ट लोगों को ले रखा है, कल तक अजीत पवार आपके साथ थे, तब सब चंगा सी। आपके राहुल गांधी जिनके साथ आपका अलायंस होने जा रहा है, महाठगबंधन बोलूं या महागठबंधन बोलूं, राहुल गांधी आउट ऑन बेल, सोनिया गांधी आउट ऑन बेल, पी चिदम्बरम आउट ऑन बेल, रॉबर्ट वड्रा आउट ऑन बेल, पर आपको राहुल गांधी में तो कोई बुराई नहीं नजर आती। जिस मायावती को आपसे शरण लेनी पड़ी थी लखनऊ के गेस्ट हाउस में, और बीजेपी ने बचाया था, उन्होंने सवाल कर दिया, मैं जवाब दे देता हूं। साथ आपने 2019 में लोकसभा में प्री पोल अलायंस करा था, तब आपकी राजनीति। ओके, राजकुमार भाटी, क्विक रिस्पांस, टाइम भी खत्म हो रहा है, जल्दी से भाटी साहब बोलिए। आपकी महानता और आपका ज्ञान संजू जी कहां से इतना ज्ञान अर्जित करती हैं कि जो आदमी चुनाव हार जाए उसे बोलने का अधिकार नहीं है, वो तर्क नहीं दे सकता, क्योंकि राजकुमार भाटी 22 में चुनाव हार चुके हैं। ये किस मुंह से कह रहे हैं? अरे आपके मोदी जी अभी कर्नाटक में कौन से दावे कर रहे थे? मोदी ने पूरी ताकत लगाई, मोदी ने कहा कि हम जीतेंगे, कर्नाटक में सरकार बनाएंगे, और मोदी हार गए, तो मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कहां से इतनी नैतिकता की बातें लाती हैं? आपने चोरी की है, आपने डकैती डाली है, झूठों से कहा कि सच बोलो,
सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। किससे बोल रहे घर हैं? के अंदर एक झूठों की मंडी है This और is दरवाजे not पर fair. लिखा हुआ है, सच बोलो। ताऊ बीजेपी में नैतिकता की धूल बात करता करती रहा, है, धूल लेकिन चेहरे बीजेपी पर से थी बड़ा और मैं चोर आईना साफ देश की करता राजनीति रहा। में कोई नहीं है। राजकुमार आप भाटी सरासर अपने चेहरे डकैती की डाल धूल रही हटाए। हैं, चोरी कर रही अरे हैं। आपके आपको अखिलेश उसमें यादव शर्म की आनी धज्जियां चाहिए। उड़ गई और आप 2022 बेशर्मी के साथ विधानसभा बचाव कर रही चुनाव हैं, में। क्योंकि ये आपके चुनाव हार अखिलेश गए यादव को हैं, ले क्योंकि गए यूपी में आपकी डकैत सरकार ओके, बन मेरे रही है। पास टाइम खत्म हो रहा है।